Okay, students, today we will discuss friend function in object-oriented programming. That is the subject of third CS4, and we will discuss the topic friend function and friend class of Unit 2. Basically, friend function क्या होता है? अगर हम लोग फ्रेंड की बात करते हैं, फ्रेंड फंक्शन, व्हाट द बेनिफिट एंड व्हाट द पर्पस ऑफ फ्रेंड फंक्शन? According to the definition of friend function, if a function is defined as a friend function in C++, then the protected and private data of class can be accessed using the function. इसका मतलब सीधा सा साफ है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लास का फ्रेंड होता है, अगर कोई फंक्शन किसी क्लास का फ्रेंड होता है, तो वो जो फंक्शन है क्लास के स्कोप के बाहर भी जो है उसके प्राइवेट मेंबर्स और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है. दिस इज द फ्रेंड फंक्शन. दैट मीन्स कि इफ ए फंक्शन इज द फ्रेंड ऑफ एनी क्लास, इट कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ दैट क्लास आउटसाइड. क्लास के बाहर उसके प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है. हाउ टू मेक द फंक्शन फ्रेंड? टू मेक ए फंक्शन फ्रेंड, we have to use the keyword friend, through which the compiler have idea that the function is the friend function. फ्रेंड फंक्शन जो होता है उसके लिए आपको फ्रेंड कीवर्ड का यूज करना होता है. किसी भी फंक्शन के आगे अगर आप फ्रेंड कीवर्ड का यूज कर लेते हैं तो दैट फंक्शन इज जस्ट लाइक एज ए फ्रेंड फंक्शन. वो आपका फ्रेंड फंक्शन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड है. फॉर एक्सेसिंग द डाटा, द डिक्लेरेशन ऑफ द फ्रेंड फंक्शन शुड बी डन इनसाइड द बॉडी ऑफ ए क्लास. ये एक कंपलसरी है कि अगर आप फ्रेंड फंक्शन बनाना चाहते हो किसी भी फंक्शन को किसी क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाना चाहते हो, तो जो फ्रेंड फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन जो होना चाहिए वो इनसाइड द क्लास स्कोप ऑफ दैट क्लास, नॉट द स्कोप, इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट क्लास. उस क्लास के बॉडी के अंदर जो है उसका डिक्लेरेशन होना कंपलसरी है. अगर उस क्लास के अंदर उसका डिक्लेरेशन नहीं है देन दैट नेवर बी द फ्रेंड ऑफ दैट क्लास. दूसरा आपको बता दूं कि फ्रेंड फंक्शन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि जो फ्रेंड फंक्शन होता है दैट इज़ नॉट द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास. वो उस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है. सो देयर इज़ नो नीड टू डिफाइन द फंक्शन अंडर द स्कोप ऑफ पर्टिकुलर क्लास. किसी भी क्लास के स्कोप के अंदर उसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है. ओके, व्हाट द सिंटैक्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन? फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा सिंपल सा सिंटैक्स है. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हियर द क्लास नेम एंड वी हैव टू डिक्लेयर एनी फ्रेंड फंक्शन. तो उस फंक्शन के नाम के आगे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? फ्रेंड. और उसके बाद रिटर्न टाइप हो गया, फिर फंक्शन नेम हो गया, देन आर्ग्यूमेंट. ये सिंटैक्स होता है आपका फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन करने का. इस तरीके से हम लोग जो है फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रेंड फंक्शन. व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रेंड फंक्शन? इसको ध्यान से समझना है. सबसे पहला जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फ्रेंड फंक्शन का, द फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फंक्शन है वो किसी भी क्लास के स्कोप के अंदर नहीं होगा, कि बिकॉज दैट इज नॉट द मेंबर फंक्शन, दैट इज द फ्रेंड ऑफ दैट क्लास. वो उस क्लास का फ्रेंड होता है, ना कि उसका मेंबर होगा. सो किसी क्लास के स्कोप के अंदर उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होता है. ये उस क्लास का फ्रेंड ऑटोमेटिकली हो जाता है जिस क्लास का वो जिस क्लास के अंदर वो डिक्लेयर किया हुआ होता है. तो वो ऑटोमेटिकली उस क्लास का आपका फ्रेंड हो जाता है. मतलब जिस भी क्लास में हम लोग उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं उस क्लास का वो ऑटोमेटिकली जो है वो फ्रेंड बन जाता है. उसको किसी क्लास की स्कोप की ज़रूरत नहीं होती है. सेकेंड पॉइंट जो है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट. ये किसी भी क्लास का, चूंकि ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. हम लोग ऑब्जेक्ट के बिना उसको कॉल करते हैं, डायरेक्टली कॉल करते हैं. थर्ड पॉइंट, इट कैन बी इन्वॉक लाइक ए नॉर्मल फंक्शन. जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन को यूज करते हैं उस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. मतलब जो नॉर्मल फंक्शन जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यूजिंग द
विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत, ऑब्जेक्ट को यूज किए हुए बिना। इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर नेम्स, किसी भी क्लास का जो मेंबर नेम है डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, एंड हैज़ नो यूज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नेम। मतलब फंक्शन में किसी भी जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो ऑब्जेक्ट नेम हम लोग फंक्शन के नाम में नहीं देंगे। लास्ट पॉइंट है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन द प्राइवेट और इन द पब्लिक। मतलब आप इसको पब्लिक भी डिक्लेयर कर सकते हैं और प्राइवेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि फ्रेंड फंक्शन जो है वो पब्लिक होना चाहिए या प्राइवेट होना चाहिए, कहीं किसी भी जगह पे हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं फ्रेंड को, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास बॉक्स है, हियर इज द क्लास बॉक्स, प्राइवेट मेंबर है, लेंथ इसका एक डाटा मेंबर है, पब्लिक बॉक्स कंस्ट्रक्टर है जो कि लेंथ को इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे 0 से, और यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन बना रहे हैं, फ्रेंड इंट। ये नॉर्मल फंक्शन की तरह है, अगर आप यहाँ पे देखो तो रिटर्न टाइप इंटीजर, प्रिंट लेंथ, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है, एंड दिस इज द आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट हो गया, पैरामीटर हम लोग उसके अंदर पास कर रहे हैं। लेकिन इस फंक्शन के अंदर आगे हम लोग क्या फ्रेंड कीवर्ड लगाते हैं, जैसे ही फ्रेंड कीवर्ड इसके आगे लगता है तो ये जो होता है इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्लास का स्कोप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जैसे ही क्लास का स्कोप ख़त्म होता है इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं तो क्लास के बाहर अगर जब हम लोग आउटसाइड ऑफ द क्लास इफ़ वी डिफाइन द फंक्शन देन वी हैव टू फॉलो द सिंटैक्स, रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन एंड द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट। लेकिन चूंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है, ये फ्रेंड फंक्शन है, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्कोप, किसी भी स्कोप की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको डिफाइन कर सकते हैं। और जिस क्लास का फ्रेंड आपको बनाना है इस फंक्शन को, उस क्लास के अंदर इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, नहीं तो ये इस क्लास का फ्रेंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया, प्रिंट लेंथ फंक्शन का नाम है, इसका रिटर्न टाइप इंट है, तो इंट प्रिंट लेंथ, यहाँ पे दोबारा आपको फ्रेंड कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया बी, और बी डॉट लेंथ इक्वल टू 10। तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट लेंथ में क्या कर रहा है, इक्वल टू 10 प्रिंट कर रहा है, 10 असाइन कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं बी डॉट लेंथ, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन, तो ये यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अब सिंपल सा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग इसको कॉल करेंगे, बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बी, और बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी आउट एक चीज़ प्रिंट कर रहा है, लेंथ ऑफ बॉक्स, प्रिंट लेंथ, प्रिंट लेंथ फंक्शन जो कि आपका एक फ्रेंड फंक्शन है। आप देख रहे हो यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है इसको कॉल करने के लिए, डायरेक्टली हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं प्रिंट लेंथ, और यहाँ पे बी को हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब बी जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे पास किया, तो बी जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये जब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये बी को इनिशियलाइज कर दिया 0, मतलब अब बी का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल टू 0। अब बी का वैल्यू 0 हो गया, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया, ये आपका अपना फ्रेंड फंक्शन है, प्रिंट लेंथ, ये फ्रेंड फंक्शन है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास कर रहे हैं बी। तो जैसे ही यहाँ पे प्रिंट लेंथ फंक्शन को कॉल किए तो ये फ्रेंड फंक्शन कॉल हुआ, ये फ्रेंड फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे, और आप देख रहे हो यहाँ पे बी जो है एज ए आर्ग्यूमेंट, ये यहाँ पे पास हो गया, बी एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो गया, यहाँ पे बी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास हो गया। अब बी जब आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास हो रहा है, अब देखो ये बी जो है आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास हो गया, और बी का वैल्यू क्या है, 0। क्यों, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट बना तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और इसकी वैल्यू क्या कर दी, 0। अब चूंकि बी जो लेंथ है, ये आप लेंथ देख रहे हो यहाँ पे, ये लेंथ अपना क्या है, प्राइवेट मेंबर है। तो मैंने आपको कहा कि द ओनली वन पर्पस ऑफ द फ्रेंड फंक्शन दैट इट कैन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास, क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता है। लेंथ यहाँ पे प्राइवेट मेंबर है, तो और यहाँ पे हम लोग लेंथ को एक्सेस कर रहे हैं। वाइल अगर हम लोग यहाँ पे अगर फ्रेंड फंक्शन के अंदर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेन के अंदर बी डॉट लेंथ, तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। लेकिन
क्योंकि ये प्रिंट लेंथ जो फंक्शन है दैट इज द फ्रेंड फंक्शन, और इट कैन एक्सेस द प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास, और यहाँ पे एक्सेस कर रहा है ये लेंथ को। इसमें क्या कर रहा है, लेंथ इक्वल टू लेंथ प्लस 10, ये आपका यहाँ पे 10 ऐड हो गया इसके अंदर, तो 0 + 10 10 हो गया, और रिटर्न कर रहा है बी डॉट लेंथ। ये जो रिटर्न वैल्यू है इसका, ये जो रिटर्न वैल्यू है ये वापस से कहाँ जा रहा है, ये अपने फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है ये अपना यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग को जो आउटपुट है वो आउटपुट मिल रहा है 10, ये आउटपुट यहाँ पे 10 हम लोग को मिल रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड फंक्शन काम करता है। फ्रेंड फंक्शन के अंदर 3-4 बातें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कि फ्रेंड, अगर किसी फंक्शन को आप फ्रेंड बनाना चाहते हो किसी क्लास का, तो सबसे पहले आपको उस फंक्शन को उस क्लास के बॉडी के अंदर डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके फंक्शन के नेम रिटर्न टाइप के आगे एक कीवर्ड यूज करना होता है फ्रेंड, जिससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये जो फंक्शन है ये अपना फ्रेंड फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको ये फ्रेंड कीवर्ड का यूज करना ज़रूरी होता है। दूसरा, चूँकि ये क्लास का फ्रेंड फंक्शन है, नॉट द मेंबर फंक्शन, सो देयर इज नो नीड टू डिफाइन द फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास अंडर द स्कोप ऑफ दैट क्लास। मतलब क्लास के स्कोप के अंदर इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है, ये फ्रेंड फंक्शन है। यहाँ पे भी हम लोग जैसे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो वी आर नॉट यूजिंग एनी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कोई भी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट कि इट मे बी इनसाइड द पब्लिक एंड प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड पार्ट, किसी भी पार्ट में हो सकता है, नॉट कि ये पब्लिक पार्ट में रहे। ये फ्रेंड आप यहाँ प्राइवेट में भी डिक्लेयर कर देते हो तो भी आपका ये ऐसे ही यूज होगा। फोर्थ, कि फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास की ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, आप इसको डायरेक्ट नॉर्मल फंक्शन की तरह आप कॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने प्रिंट लेंथ फंक्शन को कॉल किया, इस तरीके से नॉर्मली हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि फ्रेंड फंक्शन के लिए हमेशा याद होना चाहिए। अब इसी चीज़ के जब आपको फ्रेंड फंक्शन आ गया तो फ्रेंड क्लास भी आ जाएगा आपको आसानी से। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि फ्रेंड क्लास क्या होता है। तो प्रीवियसली आपने देखा कि एक फ्रेंड फंक्शन था जो कि इस क्लास के जो बॉक्स क्लास का फ्रेंड था। तो जब ये बॉक्स क्लास का फ्रेंड था तो ये बॉक्स क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को इस क्लास के स्कोप के बाहर एक्सेस कर रहा था। तो आप सोचो कि अगर कोई क्लास ही किसी क्लास का फ्रेंड है तो वो उसके प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल, a friend class can access both the private and protected members of the class in which it is been declared as friend। मतलब अगर कोई क्लास किसी क्लास का फ्रेंड डिक्लेयर किया जाता है तो वो जो फ्रेंड क्लास है वो उस क्लास का, जिस क्लास के अंदर वो फ्रेंड डिक्लेयर किया गया है, उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे यूजिंग यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे आपने एक क्लास ए बनाया, और क्लास ए के अंदर आपने इंट एक्स 5 लिखा है जो कि प्राइवेट है। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का मेंबर प्राइवेट है, मतलब ये एक्स जो है ये प्राइवेट मेंबर होता है। देखो बेसिकली ये होता है कि फ्रेंड अगर हम लोग यूज करते हैं तो इट कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर आउटसाइड ऑफ दैट क्लास, बस। अब यहाँ पे क्लास बी है, और क्लास बी जो है उसको फ्रेंड बनाना है। किसका फ्रेंड बनाना है? ए का फ्रेंड बनाना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड यूज कर लिए। तो अब बी जो है वो क्लास ए का फ्रेंड हो गया। अब बी अगर क्लास ए का फ्रेंड है तो बी जो है क्लास ए के प्राइवेट मेंबर को एज वेल एज प्रोटेक्टेड मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे इसका जो प्राइवेट मेंबर है, इसका प्राइवेट मेंबर जो है ये इंट एक्स, ये इसका प्राइवेट मेंबर है, तो इसको यहाँ से क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता है। अब चूंकि ये क्लास बी जो है क्लास बी जो है वो अब फ्रेंड क्लास है, तो क्लास बी जैसे नॉर्मल क्लास हम लोग डिक्लेयर करते हैं वैसे डिक्लेयर करेंगे क्लास बी पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे हमने पास कर दिया ए का ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस पास किया, ए एड्रेस ऑफ ए, मतलब दैट इज द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पास कर दिया। और इसके अंदर हमने लिख दिया सी आउट वैल्यू ऑफ एक्स इज ए डॉट एक्स, मतलब ये जो ए जो एक्स जो है वो वैल्यू किसका है? ए क्लास का, जो कि प्राइवेट मेंबर है। बट बी क्लास के अंदर हम लोग बिना किसी इनहेरिटेंस के या बिना किसी चीज़ के हम इसके प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर रहे हैं। वाइल इनहेरिटेंस के केस में भी वी कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास डायरेक्टली।
लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या डायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बी। जैसे ही ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ए का एक्स का मेमोरी इनिशियलाइज हो जाएगा, और बी से हमने डिस्प्ले को कॉल किया और डिस्प्ले के अंदर हमने ए पास कर दिया। तो यहाँ पे रेफरेंस है जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट है, तो रेफरेंस यहाँ पे पास किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, यहाँ पे ए का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो ए डॉट एक्स, तो एक्स जो है वो प्राइवेट मेंबर है बट इट कैन बी एक्सेसिबल। वाई? बिकॉज बी इज द फ्रेंड ऑफ क्लास ए, बी जो है वो क्लास ए का फ्रेंड है, तो ये एक्सेसिबल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट हमारा आ गया 5, चूँकि एक्स का वैल्यू क्या है 5। यहाँ पे ध्यान देने की एक बात है कि अगर क्लास बी जो है ए का फ्रेंड नहीं होता तो ये यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा होता, इट कैन नॉट बी एक्सेसिबल, मतलब जो एक्स है वो एक्सेसिबल नहीं था। चूँकि बी जो है वो फ्रेंड है, और फ्रेंड के लिए ध्यान रखना कि अगर आप फ्रेंड फंक्शन बना रहे हो या फ्रेंड क्लास बना रहे हो, तो जो डिक्लेरेशन होना चाहिए वो मस्ट बी इनसाइड दैट क्लास, उस क्लास के अंदर होना चाहिए जिस क्लास का आप उसको फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बी को हम लोग फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं ए का, तो बी का जो डिक्लेरेशन होगा वो कहाँ होगा, ए के अंदर होगा, जिस वजह से जो है बी जो है वो ए का फ्रेंड होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जब बी जो है ए का फ्रेंड है तो बी कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास ए, ए के प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दिस पॉइंटर। और ओके, थैंक यू।